हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम हिंदी में बात करेंगे और हम गिट की बात करेंगे। गिट एक सोर्स कंट्रोल टूल है जो आप लोगों ने यूज करा है। एंड अगर आप गूगल करते हैं या यूट्यूब करते हैं तो आपको गिट पे हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बट जो कोई भी गिट की बात करता है वो कुछ ही गिट कमांड्स की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, गिट इनिट कमांड, गिट स्टेटस कमांड, गिट ऐड कमांड या गिट कमिट कमांड। पर गिट के अंदर और भी कमांड्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम समझना चाहते हैं। आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बिना गिट की बेसिक कमांड्स को यूज करें, जैसे गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, बिना इन कमांड्स को यूज करे हम एक गिट रेपोजिटरी बनाना चाहते हैं। तो हम समझना चाहते हैं कि एक गिट रेपो कैसे बनेगी अगर हम बेसिक गिट कमांड्स को यूज नहीं करते। एक बात समझे कि गिट के अंदर दो टाइप की कमांड्स होती हैं। आपके पास पोर्सिलिन कमांड्स है एंड आपके पास प्लम्बिंग कमांड्स है। पोर्सिलिन कमांड्स गिट की वो कमांड्स हैं जो आप फ्रंट एंड पे यूज करते हैं, एंड प्लम्बिंग कमांड्स वो है जो बैक एंड में यूज करी जाती हैं। हम जब गिट का कंपैरिजन करते हैं तो गिट को एक टॉयलेट से कंपेयर करते हैं। हाँ जी, सुन के बहुत अजीब लगता है, बट गिट का कंपैरिजन गिट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी एक टॉयलेट से किया गया है। एक टॉयलेट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक बाहर का कंपोनेंट जैसे वो फ्लश वाला बटन जिसको आप यूज करते हैं, एंड उसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके अंदर की प्लम्बिंग है। अब जनरली एक यूजर या फिर कोई भी सिर्फ उस टॉयलेट के एक दो कंपोनेंट्स को यूज करता है, जैसे वो फ्लश, एंड हम उसको ही हमेशा यूज करते हैं। लेकिन जब आपके टॉयलेट में कुछ काम नहीं करता तो उसके अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हो जो उसकी प्लम्बिंग है। ऐसे ही गिट के भी दो कंपोनेंट्स हैं। फ्रंट एंड वाला कंपोनेंट जो आप सब लोग जानते हैं, गिट इनिट, गिट ऐड वगैरह वगैरह, और प्लम्बिंग वाला कंपोनेंट जो गिट की कुछ ऐसी कमांड्स है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनको हम आज समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम जिन कमांड्स के साथ ऑलरेडी इंटरैक्ट कर चुके हैं वो पोर्सिलिन कमांड्स हैं, और जिन कमांड्स के साथ हम अब इंटरैक्ट करना चाहते हैं वो प्लम्बिंग कमांड्स हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ऑलरेडी बेसिक गिट आता है, और मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि एक गिट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि गिट इनिट कमांड से आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो प्रोसेस कैसे काम करता है। फिर भी एक सिंपल सी चीज समझते हैं कि जब हम गिट इनिट कमांड रन करते हैं तो होता क्या है। तो अगर मैं एक कमांड रन करूं, लेट से गिट इनिट लेट से न्यू अंडरस्कोर रेपो, तो हम देखते हैं कि एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है आपके पाथ पे न्यू अंडरस्कोर रेपो के नाम से, जो भी नाम आपने कमांड में दिया है, और उसके अंदर एक डॉट गिट नाम से हिडन डायरेक्टरी, क्योंकि जो डॉट से शुरू होती हैं वो हिडन डायरेक्टरी होती हैं, वो क्रिएट हो जाती है। तो अगर हम न्यू रेपो में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, पर ls-a कमांड अगर हम यूज करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि वो एक डॉट गिट हिडन डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। और ट्री करेंगे अगर हम इस डॉट गिट डायरेक्टरी को, तो हमें इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट दिखेगा जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप गिट इनिट कमांड को यूज करते हैं। ये फाइल्स हमने नहीं बनाई, ना ये सब डायरेक्टरीज हमने बनाई, ये सब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया जो आपने गिट इनिट कमांड को यूज किया। लेकिन ये प्रोसेस तो सब जानते ही हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि बिना गिट इनिट कमांड को यूज करे हम एक गिट रेपो क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट विल डू इज हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो मैंने रन किया mkdir my अंडरस्कोर रेपो, और माय रेपो में चलते हैं। तो इसको हम विजुअलाइज भी करते हैं साइड बाय साइड। तो आपने अभी क्या किया, आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है, ये आपकी डायरेक्टरी है, और इस डायरेक्टरी अभी एम्प्टी है। अगर मैं ls-la कमांड यहाँ पे रन करता हूं तो जैसे देख सकते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक एम्प्टी डायरेक्टरी है। अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस कमांड रन करूंगा तो गिट मुझे क्या बोलेगा, जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ये गिट रेपो नहीं है और हम इसको एज अ गिट रेपो रीड नहीं कर सकते। तो अब जैसे देख सकते हैं नॉट अ गिट रिपोजिटरी, कि आप जिस डायरेक्टरी में है वहां पे कोई गिट रिपोजिटरी नहीं है, और ना उसको उतनी डायरेक्टरी मिल रही है डॉट गिट के नाम से। तो ये कमांड हमें बताती है कि गिट डॉट गिट हिडन डायरेक्टरी ढूंढ रहा है।
तो मैं काम करता हूं, आई विल रन mkdir डॉट गेट। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक डॉट गेट नाम से हिडन डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया है, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज वी क्रिएटेड डॉट गेट, एंड डॉट गेट इज अ हिडन सब डायरेक्टरी जो आपने इस डायरेक्टरी में क्रिएट करी है माई अंडरस्कोर रिपो के अंदर। लेट्स रन गेट स्टेटस अगेन, एंड क्या गेट स्टेटस आपको ये बताएगा कि ये गेट रेपो है? नहीं, गेट स्टेटस आपको वही आउटपुट दे रहा है जो आउटपुट आपके पहले आ रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस डायरेक्टरी को एक गिट रेपो में कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहले समझे कि गिट होता क्या है। गिट के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला मेजर कंपोनेंट जो गिट के अंदर है वह ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स ब्लॉब्स हैं उन पर्टिकुलर फाइल्स के, उस पर्टिकुलर कंटेंट के जो अपनी गिट रेपो में स्टोर कर रहे हो। और सेकंड कंपोनेंट होता है अ सिस्टम फॉर नेमिंग दोस ऑब्जेक्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट्स हैं एंड देन यू हैव अ सिस्टम फॉर नेमिंग दोस ऑब्जेक्ट्स। इसको कुछ लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। तो गिट के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट्स होता है और एक सिस्टम होता है उन ऑब्जेक्ट्स को नेम करने का। इस सिस्टम के अंदर आपकी ब्रांचेस वगैरह और बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे ट्री -f कमांड रन करते हैं, सॉरी ट्री -help. We want to see hidden content as well. So what do we use to see hidden content? I don't see the option. I don't see the option anywhere. Let's see what can we use to see hidden content. ट्री -a। हाँ, तो हम -a कमांड से देख पा रहे हैं कि हमारी वो डॉट गेट डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसके अंदर हम mkdir डॉट गेट ऑब्जेक्ट्स, जो ये ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर आपका ब्लॉक स्ट्रक्चर जाता है जो गिट स्टोर करता है। हमें पता है कि गिट हर चीज को एज अ ब्लॉक स्टोर करता है, एज अ SHA-1 स्टोर करता है। और mkdir refs क्या है? एक रेफरेंस स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आपके ऑब्जेक्ट्स को नेम करा जाता है। यहां पे आपकी ब्रांचेस आती हैं और refs के अंदर, सॉरी rmdir refs गलत लोकेशन पे बना दिया मैंने, mkdir डॉट गेट refs एंड refs के अंदर हेड्स के अंदर आपकी ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। हमारे पास डॉट गेट नाम से एक हिडन डायरेक्टरी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आता है, ऑब्जेक्ट्स के साथ refs आता है और refs के अंदर हेड्स आता है। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव। और आप यहां पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वी हैव ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी ऑल्सो हैव ऑब्जेक्ट्स के नीचे refs और refs के अंदर हमारे पास आता है हेड्स। कुछ ऐसे आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। लेट्स गो बैक एंड रन द गिट स्टेटस कमांड। तो ये क्या कह रहा है? नहीं, अभी भी ये गिट रिपोजिटरी नहीं बनी है, तो अभी भी इसके अंदर हमें और चीजें करनी पड़ेंगी एक गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए। सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है आपकी गिट रिपोजिटरी में उसकी बेसिक ब्रांच होती है। आप जैसे जानते हैं, आप जब गिट इनिट कमांड यूज करते हैं तो डिफॉल्ट ब्रांच जो क्रिएट होती है वो मास्टर के नाम से क्रिएट होती है। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में इस ब्रांच का कोई रेफरेंस आपने अभी तक नहीं दिया है, तो ये रेफरेंस हमें देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? रन द ट्री -a कमांड अगेन, और डॉट गेट सब डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल क्रिएट होगी जिस फाइल के अंदर आपकी मेन ब्रांच, जो भी आपकी इनिशियल ब्रांच है, डिफॉल्ट ब्रांच आप यूज कर रहे हैं, उस ब्रांच का रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि बिना एक सिंगल ब्रांच के एक गिट रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हम एक फाइल में कुछ कंटेंट एको करेंगे। क्या एको करेंगे? रेफ के अंदर हम डालेंगे refs हेड्स मास्टर। तो refs हेड्स मास्टर क्या है कि refs के अंदर, हेड्स के अंदर एक मास्टर नाम की फाइल होगी और ये फाइल का कंटेंट डॉट गेट हेड के अंदर होगा। तो डॉट गेट हेड के अंदर एक फाइल बनेगी, सॉरी डॉट गेट के अंदर एक फाइल बनेगी हेड के नाम से, और हेड के अंदर ये कंटेंट होगा ref
रेफ्स हेड्स मास्टर की, आपकी जो मेन ब्रांच है, जो डिफॉल्ट ब्रांच है, उसका नाम मास्टर है। तो अगर हम चेक करते हैं ट्री हाइफन ए अगेन और कैट करते हैं डॉट गेट हेड को, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये कंटेंट ऐड कर दिया है। इसको हम यहाँ पे ड्रॉप भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेड नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी है, और ये जो हेड नाम से फाइल है यही डिसाइड करती है कि आप अभी किस ब्रांच के अंदर हो। तो हेड के अंदर लिखा है रेफ्स हेड्स मास्टर, तो मतलब मैं मास्टर ब्रांच के अंदर हूं। नाउ लेट अस रन द गिट स्टेटस कमांड अगेन। एंड अब जब मैं एक गिट स्टेटस कमांड रन करता हूं तो ये मुझे बताता है कि आप मास्टर ब्रांच में हो, लेकिन आपने कोई कमिट नहीं करे हैं। तो इवन तो मैंने गिट इनिट कमांड अभी तक यूज नहीं करी, गिट समझ गया है कि मैं एक गिट रिपो के अंदर हूं, क्योंकि मैंने वो बेसिक फाइल्स बना ली हैं जो एक गिट रिपो को चाहिए होती हैं। आप अगर गिट इनिट कमांड रन करेंगे और ट्री कमांड रन करेंगे डॉट गिट सब डायरेक्टरी के ऊपर, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत बहुत सारी, लेकिन वो सब कुछ मैंडेटरी नहीं है। बेसिक गिट रेपोजिटरी के स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ इतनी फाइल्स ही काफी होती हैं। इवन तो हम और एडिशनल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं जो बहुत अलग अलग चीजों के लिए यूज करी जा सकती हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज द बेसिक थिंग। इतने में ही आप एक गिट रेपो इनिशियलाइज कर सकते हो, जो आपने गिट रेपो इनिशियलाइज कर भी दिया, लेकिन आपकी गिट रिपोजिटरी के अंदर कोई फाइल नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कोई कमिट नहीं हो रखा, कोई फाइल कमिट करने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं और गिट को बोलना चाहते हैं कि इस फाइल को अपने पास स्टोर करो। गिट आपकी फाइल्स को या आपका जो भी कंटेंट उसको ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर करता है, राइट। तो जो भी आपका कंटेंट स्टोर होगा वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके स्टोर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी एको करवा के उसको ऑब्जेक्ट्स में डाल देंगे। तो इसके लिए आपके पास एक कमांड अवेलेबल है। आप पहले डिसाइड करिए आपको क्या एको करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एको नेटवर्क नट्स यूट्यूब टाइप गेट हैश ऑब्जेक्ट। अब शायद आप लोग गेट हैश ऑब्जेक्ट कमांड पहली बार देख रहे होंगे। गेट हैश ऑब्जेक्ट कमांड एक प्लम्बिंग कमांड है, एक पोर्सिलेन कमांड नहीं है। आपने अभी तक जो कमांड्स देखी हैं वो पोर्सिलेन कमांड्स कहलाती हैं, जो आप गेट कमिट वगैरह यूज करते हो या गेट इनिट यूज करते हो। ये एक प्लम्बिंग कमांड है, ये बैकएंड की कमांड है जो हम यूज कर सकते हैं, बट जनरली लोग करते नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, एको नेटवर्क नट्स यूट्यूब, ये कंटेंट एको करवा रहे हैं और इसको हम पास करेंगे गेट हैश ऑब्जेक्ट को। तो गेट हैश ऑब्जेक्ट कमांड stdin मतलब इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट से ले लो जो है नेटवर्क नट्स यूट्यूब, और -w इसको राइट कर दो अपने ऑब्जेक्ट डेटाबेस के अंदर एंड रन दिस। तो हम देखते हैं कि एक हैश वैल्यू, एक SHA-1 है, ये एक SHA-1 हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है, और ये SHA-1 हैश वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट का हैश है। अगर आप ट्री हाइफन ए कमांड फिर से रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक D4 नाम से सब डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसकी एक बहुत लंबी सी वैल्यू है। अगर आप इसको अपने हैश ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि पहली दो लेटर्स जो हैं आपके हैश ऑब्जेक्ट के, वो आपकी सब डायरेक्टरी का नाम है, और जो बाकी के लेटर्स हैं दोज आर द फाइल नेम। ऐसा क्यों करा गया है? सो दैट गिट के लिए कोई भी कंटेंट ढूंढना आसान हो जाए। मान लेते हैं कि आपकी गिट रिपोजिटरी के अंदर 3000 5000 फाइल्स हैं, तो अगर गिट कोई फाइल ढूंढेगा तो उसका हैश ऑब्जेक्ट ढूंढता है। अगर 5000 हैश ऑब्जेक्ट ढूंढने होंगे तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये देखता है कि ओके, मैं जो हैश ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं वो D4 से स्टार्ट होता है, तो मैं D4 नाम की डायरेक्टरी ढूंढूंगा सबसे पहले, और D4 नाम की लेट से 5 डायरेक्टरी उसको मिलती है, राइट। सॉरी, D4 नाम की उसको डायरेक्टरी मिलती है और D4 डायरेक्टरी के अंदर 5 फाइल है। तो फिर वो बाकी के हैश वैल्यू को कंपेयर करेगा कि बाकी की जो हैश वैल्यू है वो किस फाइल की है, तो उसको फाइल फटाफट मिल जाएगी, उसको फाइल इजीली मिल जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं करते, अगर हम डायरेक्टली फाइल्स को स्टोर करते उनकी पूरी वैल्यू के साथ, और 3000 फाइल्स में से अगर एक फाइल गिट को ढूंढनी होती तो उसको बहुत टाइम लग जाता है ढूंढने में। तो गिट अपने इंटरनल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख भी पा रहे हैं। तो आपने क्या किया है, आपने एक कंटेंट नेटवर्क नट्स यूट्यूब गिट के ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर कर दिया।
ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम गिट से पूछ सकते हैं कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर करा है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए भी कमांड अवेलेबल है, गिट कैट फाइल -t स्टैंड्स फॉर टाइप, और इसको आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें। तो ये एक ब्लॉब ऑब्जेक्ट है। हमने बात करी थी कि गिट ऑब्जेक्ट्स को एज अ ब्लॉब स्टोर करता है, एज अ बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा गया है, तो वैसे तो आपने इसके अंदर नेटवर्क नट्स यूट्यूब एको किया था, लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअली इसके अंदर लिखा गया तो मैं वो देख भी सकता हूं। इसके लिए भी मेरे पास एक कमांड अवेलेबल है। तो आप सेम कमांड यूज करेंगे, -t को, जिसका मतलब टाइप होता है, रिप्लेस कर देंगे -p से, जिसका मतलब होता है प्रिटी प्रिंट। अब इस कमांड को फिर से रन करें तो आपको वो कंटेंट दिख जाता है जो आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर एको करवाया था अबव कमांड में। तो हमने कोई गेट ऐड कमांड यूज नहीं करी और उसके बिना ही ये काम कर लिया। गिट स्टेटस कमांड रन करते हैं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आता इस आउटपुट में। क्यों? मैंने अगर गिट में एक ऑब्जेक्ट ऐड किया, जो आप गिट ऐड कमांड से करते हो, तो क्या होना चाहिए? तो आना चाहिए कि यस, अगर आप एक फाइल क्रिएट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आना चाहिए कि आपके पास एक अनट्रैक्ड फाइल है, राइट? या फिर अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐड किया है तो आना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है लेकिन कमिट वाला पार्ट अभी पेंडिंग है, पर वो नहीं आ रहा है। तो गिट के अंदर ऑब्जेक्ट तो आ गया, पर सिस्टम फॉर नेमिंग दोस ऑब्जेक्ट्स, जिसको आप इंडेक्स कहते हो, वो तो नहीं आया। तो गिट को नहीं पता लग रहा है कि उसको इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तो ये हमें गिट को बताना पड़ेगा। तो स्क्रीन क्लियर करने के बाद एक और कमांड रन करेंगे यहां पे। तो हमें पहले अपने ऑब्जेक्ट का हैश वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो हमें ये हमारे ऑब्जेक्ट की हैश वैल्यू है, इसको हमें यूज करना होगा अभी। हम फिर रन करेंगे गिट अपडेट इंडेक्स ऐड कैश इन्फो, CACHEINFO, कैश इन्फो। नॉर्मल फाइल है ये, तो आप लिखेंगे 100644 एंड उसके बाद आपका हैश वैल्यू आ जाएगी। इसको कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। तो कैश इन्फो में हमारे पास CACHEINFO 100644, लेकिन यहां पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा। तो हमें चेक करना पड़ेगा व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग। गिट अपडेट इंडेक्स -ऐड कैश इन्फो, और कैश इन्फो के बाद आपने दिया अपना मोड ही दिया हमने 100644, और उसके बाद हमने दिया अपना हैश ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने इस हैश ऑब्जेक्ट को कोई नाम नहीं दिया है। आप ये जो हैश ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है जिसके अंदर आपने लिखा है नेटवर्क नट्स यूट्यूब, इस हैश ऑब्जेक्ट को किस नाम से रेफर करना चाहते हैं? तो मैंने नाम लिख दिया नेटवर्क नट्स डॉट टीएक्सटी, कि ये जो पर्टिकुलर हैश ऑब्जेक्ट है इसको हम नेटवर्क नट्स डॉट टीएक्सटी के नाम से रेफर करेंगे, और फिर से एंटर प्रेस करते हैं। रन द गेट स्टेटस कमांड एंड अब आप देखेंगे कि आपका आउटपुट चेंज हो गया है। आपका आउटपुट में क्या आ रहा है? आपके पास आ रहा है कि एक नई फाइल ऐड हो गई है नेटवर्क नट्स डॉट टीएक्सटी के नाम से, और वो सेम फाइल डिलीट भी हो गई है। ऐसा क्यों आ रहा है, ये समझने से पहले जितना पार्ट अभी तक हमने किया है उसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक डायरेक्टरी बन गई है। डायरेक्टरी किस नाम से बनी है? D4 के नाम से। और D4 के साथ साथ आपके पास D4 के अंदर एक फाइल भी बन गई है, और फाइल कुछ ऐसे है D62C52D, और आगे का कंटेंट जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अब गिट अपडेट इंडेक्स कमांड रन करने के बाद अगर आप फिर से -a रन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक न्यू फाइल आपको दिखेगी इंडेक्स के नाम से। ये फाइल जनरेट हुई जब आपने गिट अपडेट इंडेक्स कमांड यूज करी, और इसको हम यहां पे लिख देते हैं, ये फाइल जो है इंडेक्स। ये फाइल कब जनरेट होती है? ये फाइल जनरेट होती है जब यूजर गिट अपडेट इंडेक्स कमांड रन करता है, और इस फाइल के अंदर ये डेटा स्टोर किया गया है कि इस पर्टिकुलर फाइल को D46B62 ब्लॉक को किस नाम से रेफर किया जा रहा है। ये कहां पे स्टोर किया गया है? ये इंडेक्स के अंदर स्टोर किया गया है। लेकिन हम जब गेट स्टेटस कमांड रन कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि आपके पास ये फाइल है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि आपने वो फाइल अपने ब्लॉब डेटाबेस में ऐड तो कर दी है,
लेकिन वो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप या तो विम करके वो फाइल बना दो और उस फाइल के अंदर वो सेम कंटेंट लिख दो, या फिर अगर आप इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर से, ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, हम करते हैं गेट प्रिंट वाली कमांड यूज करते हैं, ये रही हमारी कमांड। तो इससे हमारी फाइल का कंटेंट आ जाता है। सेम कमांड को हम रीडायरेक्ट करेंगे networknuts.txt के अंदर। तो एक फाइल क्रिएट हो गई networknuts.txt, और इसके अंदर वही कंटेंट आ गया जो पर्टिकुलर कंटेंट आपके ब्लॉक के अंदर था। रनिंग द git status कमांड अगेन विल टेल यू कि आपकी ये पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है और इसको कमिट किया जा सकता है, अगर आप इसको कमिट करना चाहते हैं तो। जब कोई फाइल आपके वर्किंग ट्री में आ गई है तो उसके बाद हम एक कमांड और रन करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं ट्री -a रन करता हूं तो अभी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल रन गेट राइट ट्री कमांड, एंड वापस ट्री -a कमांड रन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ये ऑब्जेक्ट कब क्रिएट हुआ, जब गेट राइट ट्री कमांड रन करी गई। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है ये हम समझते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कमांड्स अवेलेबल है। गेट कैट फाइल -t टू बी और आपका बाकी कंटेंट कॉपी पेस्ट। तो ये बता रहा है कि एक ट्री है, तो पहले जो ऑब्जेक्ट बना था वो ब्लॉक था, और अब जो ऑब्जेक्ट बना है वो ट्री बना है। तो एक नया ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, ट्री ऑब्जेक्ट। और ट्री ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, इसके लिए हम -p यूज कर लेंगे। इसके अंदर क्या है, परमिशन, किस टाइप की फाइल है, किस ब्लॉब किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसका हैश क्या है, और उसको किस नाम से रेफर किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर लिखी हुई है। तो जब भी हम गेट राइट ट्री कमांड यूज करते हैं तो आपके वर्किंग ट्री के अंदर जो कुछ भी है वो गेट अपने पास कुछ ऐसे तरीके से स्टोर कर लेता है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं। अब ये करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कमिट वाला पार्ट है, कि अब हम कमिट करना चाहते हैं। तो कमिट करने के लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, तो आप गेट कमिट कमांड ऑलरेडी जानते हैं तो आप यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हम कमिट कमांड यूज नहीं करेंगे। हम प्लम्बिंग कमांड यूज करना चाहते हैं, पोर्सिलिन कमांड यूज नहीं करना चाहते। तो हम जो कमांड यूज करेंगे वो होगी गेट कमिट ट्री। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, लेट मी डू इट अगेन, ट्री -a, देन गेट कमिट ट्री। आपकी ट्री वैल्यू जो है 2b और बाकी का पार्ट -m से आप जैसे गेट कमिट कमांड याद होगी, आप एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक मैसेज प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, लेट्स से इनिशियल कमिट, और इसके थ्रू हम गेट प्लम्बिंग कमांड से एक कमिट क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटर जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे एक ब्लॉब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, एक ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, और अब एक कमिट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो उसने आपकी आइडेंटिटी आपने प्रोवाइड नहीं करी थी गेट कॉन्फिग कमांड से, तो डिफॉल्ट ले लेनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं ट्री -a, तो हम देखते हैं कि उसने डिफॉल्ट नहीं लिया, तो हम इसको सेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो वी कैन डू समथिंग लाइक गेट कॉन्फिग -global user.email rn@networknuts.net and get config -global user.name, and that's going to be rn, and we'll run this command one more time, and हम देखते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है जो है 00 ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका टाइप भी चेक करेंगे, गेट कैट फाइल -t कॉपी पेस्ट, तो ये कमिट ऑब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपका कमिट मैसेज आ जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं कि ये आपका ट्री का नाम आ गया, ऑथर का नाम आ गया, कमिटर का नाम आ गया, और जो आपका कमिट मैसेज था वो यहाँ पे आ गया है। अब आप लोग जो जानते हैं वो ये है कि जब भी हम गिट कमिट करते हैं तो हमारी जो गिट लॉग है वो उस कंटेंट को दिखाता है। हम जैसे देख सकते हैं कि गिट लॉग बोल रहा है कि कोई भी कमिट आपने नहीं करा है, क्योंकि आप इनिशियल सिंपल कमांड्स को यूज नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ मैन्युअली कर रहे हो, तो आपको लॉग को भी मैन्युअली अपडेट करवाना पड़ेगा। सिमिलरली इवन रनिंग द गेट स्टेटस कमांड विल टेल यू कि ये फाइल अभी येट टू बी कमिटेड है,
क्योंकि जो कमिट आपने क्रिएट कर लिया है, आपके गिट को इस कमिट की इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिट को देनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन गिट को कैसे दी जाएगी? तो अगर आप नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स अपडेट हो गए हैं, तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो लेट मी रन ट्री -a एंड लेट मी क्रिएट सम मोर ऑब्जेक्ट्स हियर। तो D4 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 2B है, और 2B के अंदर 2B का कंटेंट आता है जो है 89DD2C, और उसके साथ हमारे पास 00 है, और 00 के अंदर 00 का कंटेंट आता है जो है E07 E13 डॉट 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 डॉट। इसके साथ साथ गेट हेड इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स आ गया, रेफ्स हेड आ गया, और आपकी जो फाइल आपने बनाई थी नेटवर्क nets.txt वो भी आ गई है, पर उसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ डॉट गेट की बात कर रहे हैं। अब हम अगर अभी भी गेट स्टेटस कमांड रन कर रहे हैं तो हमारा चेंज नहीं शो हो रहा है, और गेट लॉग कमांड रन कर रहे हैं तो भी हमारा चेंज शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मास्टर ब्रांच जो है वो आपके लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करती है, पर मास्टर ब्रांच के पास आपकी लेटेस्ट कमिट की इंफॉर्मेशन आई ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मास्टर ब्रांच को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपका जो कमिट ऑब्जेक्ट है वो 00 वाला ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे? एको आपके कमिट ऑब्जेक्ट का नाम एज एन उसका शावन, ये जाएगा डॉट गेट के अंदर, रेस के अंदर, हेड्स के अंदर मास्टर नाम की एक फाइल में। तो आपकी जो ब्रांच है जिसका मास्टर होता है वो यहां क्रिएट हो जाएगी, और इसके अंदर आपका जो भी कमिट को ये पॉइंट कर रही है वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। रनिंग द गेट स्टेटस कमांड नाउ टेल्स यू कि आपकी मास्टर ब्रांच क्लीन है, और गेट लॉग कमांड आपके लेटेस्ट कमिट को, जो कमिट आपने किया है उसको पॉइंट भी कर रही है। तो इन कमांड्स के थ्रू हम समझते हैं कि इंटरनली एक गिट रिपोजिटरी कैसे काम करती है। अब इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मल्टीपल ब्रांचेस के साथ काम कर रहा हूं तो वो आइडिया कैसे काम करेगा। अगर मुझे कुछ रीबेस करना है या कोई कमेंट हटाना है तो वो कैसे काम करेगा, तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, बट आई डोंट थिंक वहां तक जाने की हमें जरूरत होगी। इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन से मुझे, मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आपको समझाने का वो ये था कि इवन दो गिट की कमांड्स हम सब जानते हैं, गिट की इंटरनल वर्किंग जानना भी बहुत जरूरी है कि इंटरनली गिट काम कैसे करता है, और ये फाइनल स्ट्रक्चर है जो आपके पास आता है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि गिट के इंटरनल्स काम कैसे करते हैं।